जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। मद्य निषेध सिपाही की परीक्षा 14 मई के लिए आज की इस वीडियो में जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 20 चलेगा। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 1855 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर बताएंगे। 1855 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो दोस्तों यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। याद कर लीजिए, 1855 में देश की पहली जूट मिल कलकत्ता में स्थापित की गई थी। और सबसे अधिक जूट का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो पश्चिम बंगाल में। ध्यान रखना है। अहमदाबाद की बात करें तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को, जबकि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को। दूसरा प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से आरंभ हुआ था? चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को अपना अपना आंसर लाइव चैट में बताना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो यहाँ पे दूसरे प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन सी दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में और किस यात्रा से आरंभ हुआ था? तो दांडी यात्रा से। ध्यान रखेंगे। तीसरा प्रश्न है, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो दोस्तों यहाँ पे तीसरे प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। स्टालिन ये लेनिन का उत्तराधिकारी था। कार्ल मार्क्स की बात करें तो इनकी दो प्रसिद्ध पुस्तक है, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था? चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था? तो याद रखिएगा, बलबन ने। यहाँ पे सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, बलबन ने। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? ये प्रश्न भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। चलिए आंसर बताइए। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, बेलग्रेड में। कब? तो 1961 में। ध्यान रखना है। आगे देखिए, हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, आंसर बताएंगे। देखिए, हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था और हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ पे बताना है हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, लोहा का। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? चलिए आप सभी साथ के लिए आंसर बताएंगे। और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं आपको स्क्रीन पर क्लास टाइमिंग दिख रहा होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप लोग इस चैनल पर डेली वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे सातवें प्रश्न का आंसर क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा, ए ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, लॉर्ड कैनिंग। और इसी के समय में आया था 1856 में विधवा पुनर्विवाह। याद रखिएगा, विधवा पुनर्विवाह जो पारित हुआ था 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय में, याद रखिएगा, पारित हुआ था।
निम्नलिखित में से किसको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? चलिए 8 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। देखिए दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम है वो आया था लॉर्ड डलहौजी के समय में, लेकिन जो पारित हुआ था 1856 में। किसके समय में याद रखिएगा? 1856। ये हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित, लेकिन आया था लॉर्ड डलहौजी के समय में। तो यहाँ पे 8वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो हमने आपको काफ़ी बार बताया है, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और इनको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। इन्होंने 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। दांडी मार्च किससे संबंधित है? चलिए 9 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। दांडी मार्च किससे संबंधित है? और दोस्तों, प्रश्नों के साथ हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बता रहे हैं आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, आपका रिवीजन होगा। तो दांडी मार्च किससे संबंधित है? याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? चलिए 10 के लिए आंसर बताएंगे। हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ पे 10 का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है 1915 में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। 1920 में क्या हुआ था? तो असहयोग आंदोलन। 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है, लेकिन 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। किसके कारण? तो चौरी चौरा हत्या कांड के कारण। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? चलिए आंसर बताइए। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्तों, यहाँ पे जो ही बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, चौधरी रहमत अली ने। मोहम्मद अली जिन्ना नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो चौधरी रहमत अली ने। मुस्लिम लीग द्वारा एक प्रस्ताव पास कर पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग कब की गई थी? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। तो देखिए, पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग कब की गई थी? तो याद रखिएगा, वर्ष 1940 में। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? चलिए 13 के लिए आंसर बताएंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? तो दोस्तों, यहाँ पे 13 का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, 16 अगस्त 1946 को। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चलिए 14 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों, यहाँ पे सही आंसर है, याद रखिएगा, वर्ष 1925 में। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, वर्ष 1925 में। 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों द्वारा किस संगठन की स्थापना किया गया था? चलिए 15 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों द्वारा किस संगठन की स्थापना किया गया था? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक। डेट भी याद रखना है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है 1939 में। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान
सर्वप्रथम वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था? चलिए फटाफट से 16 के लिए आंसर बताएंगे। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? किस आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग हुआ था? तो याद रखिएगा स्वदेशी आंदोलन। ए ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, स्वदेशी आंदोलन। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया था? चलिए 17 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से एक बार जरूर लाइक करें। तो देखिए प्रकाश क्या है? एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है और ये सबसे पहले किसने बताया? तो मैक्सवेल ने। यहाँ पे सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, मैक्सवेल ने। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? चलिए 18 के लिए आंसर बताएंगे। कौन सी घटना है जो प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो याद रखिएगा ये है ध्रुवन की घटना। यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, ध्रुवन। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? चलिए 19 के लिए आंसर बताएंगे। ये बेसिक लेवल का प्रश्न है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? चलिए 20 के लिए आंसर बताएंगे। प्रकाश की चाल कितनी है निर्वात में? तो याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और प्रकाश जो है ये अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण है। तो यहाँ पे जो बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, रोमर। प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? तो यहाँ से आपको 2 प्रश्न याद रखने हैं, प्रकाश और ध्वनि। देखिए प्रकाश का वेग जो अधिकतम होता है हवा या निर्वात माध्यम में, तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन। और ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक होती है ठोस में, याद रखेंगे। उसके बाद द्रव में और फिर लास्ट में गैस में। और ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है जबकि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? चलिए 22 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो यहाँ पे जो ही बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, क्रीट, जिसको कोरोना कहा जाता है। देखिए सूर्य जो है ये एक गैस का गोला है और इसमें मुख्य रूप से 2 गैसें होती है। कौन कौन? हाइड्रोजन और हीलियम, याद रखना है। और हमारा सन जो है ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। एग्जाम में पूछा जाता है सूर्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विखंडन या फिर संलयन? तो याद रखिएगा नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। और दोस्तों आज से पहले मध्य से सिपाही की परीक्षा के लिए जितने भी क्लास कराए गए हैं सभी क्लास को प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया गया है। यहाँ ऊपर आपको प्लेलिस्ट का लिंक शो हो रहा होगा, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराया गया है, उसका भी प्लेलिस्ट आपको यहाँ ऊपर मिल जाएगा। आगे देखिए चंद्र ग्रहण घटित होता है। चलिए 23 के लिए आंसर बताएंगे। चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? तो दोस्तों यहाँ पे 23 का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण घटित होता है। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था?
बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? तो याद रखिएगा अरुणा आसफ अली ने। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। राबड़ी देवी को ध्यान रखना है, बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी। इंटर, यहाँ पे हंटर होगा, ठीक है, इंटर नहीं, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? चलिए 25 के लिए आंसर बताएंगे। देखिए एक हंटर आयोग था जालियांवाला बाग के लिए, यहाँ पे वो नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो याद रखिएगा प्राथमिक शिक्षा। तो सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था हंटर कमीशन की रिपोर्ट में। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? चलिए 26 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो याद रखिएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। और अभी जो राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत पूछा जाता है, और राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं आर्टिकल 213 के अंतर्गत। तो दोनों याद रखना है, राष्ट्रपति 123 और राज्यपाल 213। भारतीय संविधान का प्रथम मसौदा तैयार किया गया था? चलिए आंसर बताएंगे। भारतीय संविधान का प्रथम मसौदा तैयार किया गया था, यानी किसने तैयार किया था? तो याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है BN राव। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? चलिए 28 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। और देखिए प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है। तो यहाँ पे 28 का आंसर क्या होगा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ध्यान दीजिए यहाँ पे स्वतंत्र भारत का बताना है, ना कि भारत का। तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। ए ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पे 30 का आंसर है वर्ष 1857 में। ए ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। 1881 में भारत में पहली बार नियमित जनगणना होती है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। और 1905 में बंगाल का विभाजन होता है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी यूनाइटेड किंगडम में निम्न में से किस पार्टी की सरकार थी? तो याद रखिएगा सही जवाब है लेबर पार्टी की सरकार थी। और कौन था? तो क्लीमेंट एटली। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी थी? तो यहाँ पे 32 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौरोज त्यौहार को भारत में किस सुल्तान के द्वारा लागू किया गया था? चलिए आप सभी 33 के लिए आंसर बताएंगे। नौरोज त्यौहार को भारत में किस सुल्तान के द्वारा लागू किया गया था? तो याद रखिएगा बलबन के द्वारा लागू किया गया था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था?
चलिए आप सभी 34 के लिए आंसर बताएंगे। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? अब देखिए यहाँ से आपको 3 से 4 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को बताते हैं, सभी को ध्यानपूर्वक सुनना है। तो सबसे पहले भारत का प्रथम वायसराय कौन था? याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय थे, याद रखिएगा। और ऑप्शन सी में है विलियम बेंटिक। तो ध्यान रखना है, इन्होंने 1829 में सती प्रथा का अंत किया था और इसमें राजा राम मोहन राय ने सहयोग दिया था। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है और इसी के शासनकाल में आया था राज्य हड़प नीति, याद रखिएगा। और पूछा जाता है राज्य हड़प नीति के तहत सबसे पहले किसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो सतारा को, याद रखिए। आप लोग कमेंट करके बताइए बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? काले वन किस देश में स्थित है, यानी कि ब्लैक फॉरेस्ट? तो हमने आपको पहले भी बताया था ब्लैक फॉरेस्ट है किस देश में स्थित है? तो याद रखिएगा जर्मनी में। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है जर्मनी। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना कहाँ पर किया था? चलिए आंसर बताएंगे 36 के लिए। देखिए 1916 में होम रूल लीग की स्थापना होती है और बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ किया था? तो पुणे में। और मद्रास में पूछे तो एनी बेसेंट ने, दोनों याद रखना है। एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी, जबकि पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? याद रखिएगा ऑप्शन बी, उसे गर्म मुद्रा यानी हॉट मनी कहा जाता है। नमक सत्याग्रह भारत में कब शुरू हुआ? तो नमक सत्याग्रह भारत में कब शुरू हुआ था? आप सभी जानते हैं 1930 में, याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका मिलने कौन गए थे? चलिए 39 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका मिलने कौन गए थे? तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले। अशुद्ध कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। आंसर बताएंगे अशुद्ध कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? तो याद रखिएगा ऊर्ध्वापातन विधि से। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया? चलिए 41 के लिए आंसर बताएंगे परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया? तो याद रखिएगा 1948 में। गॉर्जिस डैम कहाँ स्थित है? चलिए 42 के लिए आंसर बताएंगे गॉर्जिस डैम कहाँ स्थित है। और देखिए आज रात 9 बजे की क्लास चालू है, तो आप सभी को ज़रूर देखना है। तो गॉर्जिस डैम कहाँ स्थित है? यहाँ पे सही जवाब है चाइना में स्थित है, याद रखिएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए निप्पन, यहाँ पे लिख रहे हैं निप्पन, ये किस देश का पहले नाम था? निप्पन, ये पूछा हुआ प्रश्न है। घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चलिए आंसर बताएंगे घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा सही जवाब है घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग होता है, जबकि आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर। दोनों में अंतर है, आपको ध्यान रखना है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापा जाता है और घनत्व को हाइड्रोमीटर से। बाकी लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को। सांड यानी कि बुल का संबंध गौतम बुद्ध के किस घटना से है? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा जन्म से। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी, हैदराबाद में स्थित है।
और हैदराबाद ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। 5 रुपये के करेंसी नोट संप्रदाय और उससे ऊपर की देनदारियां हैं। चलिए आंसर बताएंगे, किसकी देनदारियां हैं? भारत सरकार, आरबीआई, एसबीआई या सभी? तो यहाँ पे सही जवाब है आरबीआई की देनदारियां हैं। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आरबीआई का वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो 25वें नंबर के है शक्तिकांत दास, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो याद रखिएगा मुंबई में। भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या था? आप लोग कमेंट करके बताइए, देखते कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। भारत के राष्ट्रपति का अधिकार किस देश के शासनाध्यक्ष के समतुल्य है? देखिए एसबीआई का पुराना नाम क्या है बता देते हैं, ध्यान से सुनिए। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। पूछा जा सकता है आपसे, ये पूछेगा कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इनमें से किस बैंक का नाम था? तो याद रखना है एसबीआई। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? देखिए संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। और हटा सकता है कौन? तो राष्ट्रपति। तो सही जवाब है डी ऑप्शन, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक में बताया गया है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री के बारे में अनुच्छेद 75 में बताया गया है। मुख्य न्यायाधीश के बारे में अनुच्छेद 124 में बताया गया है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे 49 के लिए। और देखिए उप प्रधानमंत्री का जो पद है ये संवैधानिक पद नहीं है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। शाश्वत नगर के नाम से किसे जाना जाता है? चलिए आंसर बताएंगे, ये आखिरी प्रश्न है। तो देखिए शाश्वत नगर के नाम से जाना जाता है इटली की राजधानी रोम को। और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो लीरा। इटली की मुद्रा है लीरा, याद रखिएगा। पेरिस की बात करें तो यूनेस्को का हेड क्वार्टर है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। लंदन में किसका हेड क्वार्टर है? तो याद रखिएगा आईएमओ और यूनिसेफ इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो लंदन में है। लंदन टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक सेशन को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।